गुड आफ्टरनून, जय हिंद मेरे प्यारे साथी। कैसे हैं आप सब? एक बार बताएंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। जैसे कि पीछे देखे थे कि 4 क्लास यूनिट डिजिट का हुआ है और 4 क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट को पूरा सीखे थे। यूनिट डिजिट को पूरा सीखे थे, उसके बाद उसमें तो बहुत सारा प्यार मिला। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह प्यार बनाए रखिए। जैसे पिछले क्लास में यूनिट डिजिट को कंप्लीट किए हुए थे, आज हम सब एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे साथी, जिससे कि बड़े बड़े कैलकुलेशन को आसानी से क्लियर कर देंगे। नाम है विभाज्यता, डिविजिबिलिटी रूल। विभाज्यता का नियम, किस प्रकार से कौन सी बड़ी संख्या को किस प्रकार से डिवाइड करें, विभाज्यता का नियम। तो आज एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिससे बड़े बड़े कैलकुलेशन को चुटकी में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास संख्या कितना होता है। तो शुरू फर्स्ट क्लास देखिए या कोई भी क्लास देखिए, हर क्लास में यूज होता है किसका? तो अंक का, नंबर का। हम पहले लिखते हैं कि नंबर होता क्या है, तो अंक, डिजिट। डिजिट कौन कौन सा होता है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही सारा डिजिट होता है, इतना ही अंक होता है। टोटल कितना? तो 10। और यही 10 की सहायता से हम लोग बहुत सारे संख्या बनाते हैं। जैसे मसाला कितना होता है? तो 3-4 प्रकार का, 5-6 प्रकार का मसाला होता है, उसी में सारा आइटम बना देते हैं। उसी प्रकार अंक इतना ही है, इसी में सारा अंक बना देते हैं। जैसे 0, 1 और 2 को लेकर के एक संख्या बना दिए, तो हमारा जो डिजिट है वह 10 डिजिट होता है, 0 से लेकर के 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9। जैसे 10 तक जाएंगे, 10 में फिर 1 और 0, ये 2 अंक का बन जाएगा और यह एक संख्या बन जाता है। तो इतना है। सारा का रूल देखेंगे। चैप्टर है विभाज्यता का नियम। रूल देखेंगे कि कौन सा अंक से किस तरह से डिवाइड करेंगे। देखिए कितना सारा 10। पहले स्टार्ट करते हैं हम 2 से। किसका? तो रूल ऑफ 2। 2 का रूल क्या कहता है? विभाज्यता के नियम में 2 का रूल क्या कहता है? 2 का रूल कहता है कि संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो। मान लेते हैं कि संख्या इतना बड़ा है, लेकिन हमें जो देखना है वह लास्ट के अंक को देखना है, यूनिट डिजिट, इकाई के अंक को देखना है। मान लेते हैं इधर कुछ भी संख्या है, यहाँ पे लास्ट के अंक यदि 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा तो 2 से विभाज्य हो जाएगा। इकाई अंक पे क्या क्या रहना चाहिए? तो 2, 4, 6, 8। बोल सकते हैं कि इकाई अंक अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो वह पूरा संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो देखिए 5, 6, 3, 2, 4, 6 बहुत भारी भरकम संख्या है। इसमें हम देखेंगे कि ये 2 से संख्या कट रहा है कि नहीं। तो क्या बोले? इकाई के अंक पे। कौन सा अंक पे? तो इकाई के अंक पे हमारा 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा तो विभाजित होगा। यहाँ पे इकाई अंक पे क्या है? तो देखिएगा 6 है इकाई अंक पे, तो हम बिना देखे बोल सकते हैं, बिना सॉल्व किए, कि यह क्वेश्चन 2 से विभाज्य होगा। कैसे दिखाते हैं? जो ये रूल को हम अभी फॉलो कर रहे हैं, इस रूल को फॉलो कीजिएगा तो कभी सिलेक्शन नहीं हो। लेकिन बताने के लिए बता देते हैं। 5, 6, 3, 2, 4, 6। इसको किससे डिवाइड देना है? तो डिवाइड देना है 2 से। 2 से डिवाइड दे देंगे, 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 16। 8 बार में जाएगा, 8 दूनी 16, फिर यहाँ 3,
एक बार में जाएगा 2, एक बचा, फिर से 2 उतारेंगे, 6 दूनी 12, कट गया। फिर 4 उतरेगा, 4 उतरेगा, 2 दूनी 4, ये भी कट गया। फिर 6 उतरेगा, 3 दूनी 6, 6 भी कट गया। तो फाइनली इतना जो सॉल्व किए तब हमें पता चला कि 2 से ये संख्या विभाज्य। लेकिन ऐसे नहीं करना है, इस प्रकार से कीजिएगा तो कभी भी सिलेक्शन नहीं हो। हमें देखना है कि ये संख्या 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो ध्यान कहाँ जाना चाहिए? तो ध्यान इकाई अंक पे जाना चाहिए, इकाई के अंक पे ध्यान जाना चाहिए। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो ये संख्या पूरी विभाजित है। हम यहाँ देख रहे हैं कि 6 है इकाई के अंक पे, यूनिट डिजिट पे 6 है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य। देख लिए प्रूफ करके भी। बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल का। तो दूसरा एग्जाम्पल को भी 2 से डिवाइड देना है। तो देखिए हम क्या बताए, 2, 4, 6, 8 रहेगा तभी कटेगा। यहाँ पे इकाई के अंक पे क्या आ गया? तो इकाई के अंक पे एक विषम संख्या आ गया, यूनिट डिजिट एक विषम संख्या आ गया, 5 आ गया, इसीलिए नहीं विभाजित हो। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये 2 से विभाज्य नहीं है, और वह 2 से विभाज्य है। उम्मीद करते हैं कि 2 का रूल सीखे होंगे, रूल ऑफ 2, 2 का नियम विभाजित करने का। आगे देखते हैं 4 का। देखिए रूल ऑफ 4। 4 का रूल क्या कहता है? देखिए रूल ऑफ 4 4 के नियम, और नियम किस चीज़ का? तो विभाजित करने का। हम लोग सीख रहे हैं 4 के विभाजकता का नियम। देखिए मान लीजिए कि कोई संख्या इधर है, हमको देखना है अंत का 2 अंक, इकाई मतलब 2 अंक अंतिम से 2 अंक को। यदि ये 2 संख्या 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या हमारा 4 से कटेगा। कहने का मतलब जैसे 5, 6, 2, 3, 6 ये कोई संख्या है, अंत का 2 अंक देखना है कि 4 से कट रहा है कि नहीं। यदि ये संख्या 4 से कट जाता है तो ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। यदि ये 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। देखिए इस संख्या को हम नियम के अनुसार डिवाइड करके देखते हैं कि ये कटता है कि नहीं। 4 से देंगे, एक बार में 4 जाएगा, 1 16, 4 चेक 16 कट गया, 2 उतरेगा, यहाँ 0 बैठेगा और 3 उतरेगा, 5 चौक 20, 20 आ गया, यहाँ 3 बच गया घट करके, यहाँ 6, 9 बार में देंगे तो 9 चौके 36, क्या आ गया? तो 36 आ गया, और 36 देखे तो पूरी कट गया। इससे पता चला कि फाइनली जो संख्या है वह हमारा 4 से कट रहा है। लेकिन ये बच्चे वाली हरकतें नहीं करना है, बच्चे वाला नियम नहीं अपनाना। क्या करना है? तो हम लोग सीख रहे हैं विभाजकता का नियम। लास्ट के 2 अंक देखे कि ये 4 से कट रहा है, यानी कि ये पूरी संख्या 4 से कटेगा। आप लोग के सामने एग्जाम्पल है, देखिए कि ये संख्या 4 से कटता है कि नहीं। देखिए क्या बोले कि अंत के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक यदि 4 से विभाज्य है तो वह संख्या पूरी 4 से कटेगा। अंतिम के 2 अंक देखते हैं, 4 एकमा 4, 4 दूनी 8, ये पूरी कट रहा है। और जब पूरी कट रहा तो हम बोलेंगे ये संख्या 4 से विभाज्य है। क्या है? तो 4 से विभाज्य। किन्हीं को चेक करना होगा, चेक कर लीजिएगा, नहीं तो नियम फॉलो कर गया है कि ये 4 से विभाज्य। इसको देखिए, इसके अंक को 4 से डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड देंगे, क्या है? तो 0 और 2 है। इसको 4 से डिवाइड देंगे तो ये कभी भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 नहीं गया, तो ये 4 से विभाज्य नहीं है।
भाग लगा करके देख लीजिएगा। तो ये संख्या के अंत में देखे 2 डिजिट कि 4 से कट रहा है कि नहीं, तो देखे कि वह 4 से कट गया, तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। बात करते हैं 4 के बाद 8 के रूल को। 8 के रूल को 8 का रूल क्या कहता है कि कितनों बड़ा संख्या है उससे हम लोग का मतलब नहीं, सीख क्या रहे हैं 8 के विभाजकता का नियम। 8 के विभाजकता का नियम, मान लीजिए कोई इतना बड़ा संख्या है, हमें देखना क्या है, तो लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक यदि 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जाम्पल है, देखिए इस संख्या को हम 8 से डिवाइड करते हैं, क्या है, तो 5 6 2 4 8। इस संख्या को 8 से डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 56 हो जाएगा। यहाँ 2 उतरेगा, एक 0 लगेगा, 4 उतरेगा। 8 तिया 24, पूरी कट गया, 8 उतरेगा, 8 एकम 8। जब फाइनली सॉल्व किए तो हमें पता चला कि ये संख्या 8 से विभाज्य है, लेकिन बार बार बोल रहे हैं कि ये बच्चा वाला नियम नहीं अपनाना है, इससे सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। देखते हैं रूल क्या कहता है कि अंत के 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा है तो वह संख्या पूरी 8 से कट जाएगा। जैसे 8 तिया 24, 8 एकम 8, पूरी कट रहा था तो वो पूरा संख्या कट जाएगा। आप लोग इससे बताइए कि ये कटता है कि नहीं। देखें, इसको 8 से डिवाइड देंगे, लेकिन पूरा संख्या को 8 से डिवाइड नहीं देना है। 8 का रूल कहता है कि अंतिम के 3 अंक को देखिए, अगर वह कट जा रहा है तो कट जाए। जैसे भाग लगाते हैं, 8 सत्ते 56, इधर बच गया 3, यानी कि पूरी नहीं गया, और जब 3 अंक नहीं कटा तो पूरी संख्या भी कभी नहीं कटेगा। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। इसको सॉल्व कीजिए। इसे भी 8 से डिवाइड देंगे, 8 से डिवाइड देंगे, दीजिए 8 से डिवाइड, तो पता चलेगा कि ये संख्या हमारा 8 से नहीं कट रहा है। क्यों? क्योंकि अंत का देखे 3 डिजिट, 3 डिजिट में क्या है, 0 2 6, ये 0 का कोई मतलब नहीं बनता, ये सड़ रहेगा। इसको 8 से डिवाइड देंगे तो 8 तिया 24 होता है, 2 अभी भी शेष बच रहा है, इसीलिए यह संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य नहीं है। उम्मीद करते हैं कि 8 का रूल भी सीखे होंगे। आगे देखें, रूल 16 का, रूल ऑफ 16, 16 का नियम। 16 का नियम क्या कहता है कि कितना बड़ा संख्या उससे मतलब नहीं, अंत के 4 अंक देखना है। कौन? 1 2 3 4, अंतिम के 4 अंक, अंतिम के 4 अंक अगदी 16 से विभाज्य हैं, विभाज्य हैं, तो ये पूरा संख्या विभाज्य हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है आप लोग के सामने, देखिए इसको 16 से डिवाइड देंगे, किससे? 16 से। हम एक बार पूरा संख्या को देते हैं, देखें 16 दूनी 32, बच गया 2, 26 हो गया, 16 एकम 16, फिर 10 बचा, 108 हुआ, 108 हुआ, 16 छक 96 होता है, 96 होता है, फिर 12 बचा, 12 बचा, 12 और फिर 9 हो जाएगा, 16 छक 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 हो जाएगा, 129 में 112 घट जाएगा, 15 हो गया, फिर 0 बैठेगा, 16 9 144 होता है, 6, इधर 2 है। अब सॉल्व किए तो 16 चौक 64 होता है, उससे कम है 62, तो ये नहीं कटेगा। इतना सॉल्व करने के बाद पता चला कि ये संख्या 16 से नहीं कटता है।
16 से नहीं कटता है, लेकिन हमारा नियम क्या कहता है कि इतना बड़ा संख्या को देखना नहीं है, बस लास्ट का 4 अंक को देखिए। ये 4 अंक से ही पता चल रहा है नहीं कटेगा, क्योंकि 16 पचे 80 होता है, बचा 9, 90 हो गया, 90 हो गया, 16 पचे 80, फिर 10 बचा, 10 और करेंगे 10 और 2 102, 102 16 के टेबल में कभी भी नहीं आता, तो यह संख्या नहीं कटेगा। आप लोग के सामने एग्जाम्पल है, इसे देखिए। इसे 16 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये पूरा संख्या को नहीं देखना, अंतिम के 4 अंक को देखना है। अंतिम के 4 अंक को देखेंगे तो 16 दूनी 32, 16 तियाई 48, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, पूरी संख्या कट रहा है। हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है पूरी संख्या को। इसे सॉल्व करते हैं कि ये 16 से कट रहा है कि नहीं। 16 से डिवाइड दीजिए तो देखें 16 दूनी 32 होता है, 32 हो गया, बचा 4, 16 तिया 48 और उधर 0 है तो 0 ऑटोमेटिक कट जाता है। तो ये भी संख्या कट रहा है, क्योंकि हम 4 अंक देखें, यदि 4 अंक कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी। उम्मीद करते हैं समझे होंगे यहाँ तक। अब इन सारे को एक बार रिकॉल करते हैं, देखिए रूल 2 का क्या था, तो 1 मिनट, 2 का 1 पावर करते हैं, 2 का 2 पावर करते हैं, 2 का 3 पावर करते हैं और 2 का 4 पावर करते हैं। जब 2 का 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर और 4 पावर किए और इसको तोड़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसको तोड़ने के बाद 2 आया, इसको तोड़ने के बाद 4 आया, इसको 8 है और इसको 16 ये आ गया। ये चारों का हम लोग रूल सीख लिए हैं। किस चीज़ का, तो विभाजकता का, इसका किस तरह से ये भाग लगता है सीख लिए हैं। 2 का नियम क्या कहता है कि लास्ट अंक को छोड़ करके इधर कोई भी संख्या, इससे मतलब नहीं है। यदि ये संख्या 2 से विभाजित हो जाता है, 2 से विभाज्य हो जाता है तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा। 4 का नियम कहता है इधर कोई भी संख्या मतलब नहीं है, अंतिम से 2 संख्या देखना है कि यदि ये संख्या 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। 8 का रूल क्या कहता है कि इधर कोई संख्या उससे मतलब नहीं है, अंतिम का 3 अंक देखना है, अंतिम के 3 अंक देखना है। यदि ये 3 अंक 8 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या हमारा 8 से विभाज्य हो जाएगी। उसी प्रकार 16 का रूल क्या कहता है, 16 का रूल कि अंतिम से 4 अंक देखना है। यदि ये 4 अंक 16 से कट रहा है, 16 से कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगा। उम्मीद करते हैं ये 2 के पावर वाला का सारा नियम सीख लिए हैं। 32 का देखिएगा तो 5 अंक देखना होगा, लेकिन उससे प्रश्न आया नहीं है, अभी तक आया वह 16 तक आया है। तो उम्मीद करते ये 4 का रूल हम लोग सीख चुके हैं। अब देखते हैं आगे। रूल ऑफ 3, 3 के विभाज्यता का नियम। 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि मान लीजिए कोई संख्या है और ये सारा संख्या है, इन सारे संख्याओं के अंकों का योग कीजिए। मान लीजिए 1 अंक ये है, इन सारे संख्याओं के अंकों का योग कर दिए। यदि यह योग 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य माना जाएगा। बोलिएगा एग्जाम्पल लेकर के बताइए। देखिए एग्जाम्पल 5, 6, 2, 3, 6 क्या बोले, इसके अंकों का योग कीजिए। अंकों का योग करते हैं तो अंकों का योग करेंगे यानी कि इस संख्या को जोड़ेंगे, सारा को जोड़ेंगे तो देखिए 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11 और 6, 17, 17 और 5, 22, 22 को फिर से अंकों का योग करेंगे
तो 4 आएगा, और 4 देखने से पता चला कि ये नहीं कट रहा है, तो ये संख्या हमारा 3 से विभाज्य नहीं होगा। और आप लोग के सामने एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को देखिए कि कटता है कि नहीं। क्या बोले, अंकों का योग कीजिए। अंकों का योग कर देंगे 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27, 19 और 8 27 आया। फिर से इसके अंकों का योग कीजिएगा तो अंकों का योग 9 आया, और 9 देखें तो ये संख्या 3 से कट गया। 9 कट गया तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। चाहे तो आप चेक करके देख सकते हैं, भाग लगा करके। ये कट गया अंकों का योग तो कट जाएगा। देखिए, एक तो इस तरह से कर लिया। देखिए इसको, इसका भी अंकों का योग निकालेंगे। 6 5 11, 11 और 2 13, 13 3 16, 16 और 5 21, 21 भी देखें, इसका भी अंकों का योग करना होगा तो कर दीजिए, नहीं तो पता चलता कि 21 से कटता है। 7 या 21, तो ये पूरी संख्या कट जाएगा। या तो एक बार अंकों का योग कीजिए या फिर दूसरा बार कीजिए। तीसरा बार की भी जरूरी पड़ती है, तीसरा बार भी कर दीजिए, उससे मतलब नहीं है। अंकों का योग मतलब एक अंक तक ले आना है, और वह अंक 3 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। एक तो ये नियम हो गया। एक और इसका देखिए, मान लेते हैं हम एग्जाम्पल लिए 3 6 2 4 8 1, यहाँ हो गया। क्या बोले थे, रूल क्या कहता है कि 3 से विभाज्य करने के लिए कि अंकों का योग कीजिए। अंकों का योग कीजिए, या फिर इस संख्या को हम 3 से विभाज्य कर रहे हैं। 3 जहाँ जहाँ मिल गया उसे हटा दीजिए। 3 3 के टेबल में कट जाता है। 6 3 दूनी 6 भी कट जाता है। 4 और 2 6 करेंगे, 6 भी 3 के टेबल में कट जाता है। 8 1 9 करेंगे, 9 भी कट जाता है। इस प्रकार से बोल सकते हैं कि पूरा संख्या 3 से कटेगा। तो मेथड नंबर 1 क्या कहा था कि अंकों का योग कीजिए, वह कटेगा तो पूरी संख्या कट जाएगी। दूसरा नियम क्या कहता है कि जहाँ जहाँ 3 से कट रहा है योग, उसे हटा दीजिए। 3 से है था खत्म, 6 भी कट रहा था, 4 2 6 किए, 6 3 से कट रहा, 8 1 9 किए, ये 3 से कट रहे हैं। विश्वास नहीं होता तो अंकों का योग कीजिए। 3 और 6 9, 9 2 11, 11 और 4 15, 15 और 8 23, 23 और 1 ये 24, 24 देखिए 3 से कट रहा है। अभी भी नहीं तो एक बार और कर दीजिए। 4 और 2 6, 6 ये 3 से कट गया। या तो पूरे जोड़ करके कीजिए या फिर सिंगल सिंगल में हटा दीजिए। उम्मीद करते हैं 3 का रूल सीखे होंगे। यदि किसी प्रश्न में किसी का रूल अधिक यूज होता है तो वह 3 का है। 3 का बहुत जगह पे यूज होता है, और बड़े बड़े कैलकुलेशन को चुटकी में सॉल्व कर दीजिएगा, ये शुरू में ही बोले। अगर किसी चैप्टर में आप लोग को लगेगा कि सबसे अधिक रिवीजन कीजिए तो यही चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर को रिवीजन कीजिएगा तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखें 9 का नियम क्या कहता है, रूल ऑफ 9। क्या सीख रहे, तो 9 का विभाजकता का नियम। 9 का नियम क्या कहता है कि कोई संख्या है, इन सारे संख्याओं के, इन जितना भी संख्या, इन सारे संख्याओं के योग निकाल, जो अंक है इनका सारा के अंक, इनको जोड़ दीजिएगा। जो योग निकालने के बाद आएगा उससे 9 से डिवाइड कीजिए तो पूरी संख्या कट जाएगा। बोलिएगा कि 3 और 9 का तो सेम हो गया, तो जी हाँ, दोनों का सेम है। 3 का भी अंकों का योग और 9 का भी अंकों का योग होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 5 8 3 2 4 6,
इसे सॉल्व कीजिए। क्या बोले, अंकों के योग कर दीजिए। करेंगे 8 5 13, 13 और 3 16, 2 18, 18 और 4 22, 22 और 6 28, 28 को डिवाइड दे करके देखिए 9 से, तो ये नहीं कट रहा है, यानी कि समझ जाएंगे कि यह संख्या 9 से नहीं कट रहा था। लेकिन हम जैसे इस 6 के जगह पे 5 कर देंगे, जोड़ने के बाद 27 आ जाएगा, और 27 फिर 9 से कट जाता है, तो ये पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। आप लोग के सामने एग्जाम्पल है, देखिए। इसे 9 से डिवाइड देंगे, 9 से डिवाइड देंगे। 9 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग। 9 6 15, 15 और 3 18, 18 और 7 25, 25 और 2 27, 27 से 4 31, 31 और 5 36, 36 आ गया। 36 को 9 से डिवाइड दीजिए, या फिर 3 और 6 फिर से जोड़ दीजिए। 9 9 से कट रहा है, तो ये पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। क्या होगा, तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। एक और एग्जाम्पल है, इसे भी बनाइए कि ये कटता है 9 से कि नहीं। देखिए, एक तो ये नियम हो गया कि सारे को जोड़ दीजिए, उसके बाद कीजिए। और फिर दूसरा मेथड या दूसरा नियम क्या कहता है कि जहाँ जहाँ 9 मिल रहा है उसे हटा दीजिए। यहाँ 9 मिल रहा था, हटा दिए। 3 और 6 9 मिल रहा था, हटा दिए। 7 2 9 मिल रहा था, खत्म। 8 1 9 मिल रहा था, खत्म। अगर सारा कट गया तो यह संख्या 9 से विभाज्य है। ये संख्या क्या है, तो 9 से विभाज्य है। अंकों का योग कर लीजिए। 6 3 9 और 9 18, 18 और 2 20, 7 27, 27 और 8 35 और 1 36, 36 आ गया। फिर इसको 9 से डिवाइड दीजिएगा, या फिर से जोड़िएगा, तो 9/9, ये 9 से कट रहा है, तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगा। उम्मीद करते हैं 9 का भी रूल समझ में आया होगा। अब एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि रूल क्या कहते हैं। 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2। 3 के पावर 3 भी करना होगा तो कर लीजिए, लेकिन अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं। 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 9 और 3 के पावर 3 27। हम लोग क्या देख रहे हैं, तो विभाजकता का नियम 3 9 और 27 का। 3 का जो है वही 9 का है, वही 27 का है। तो रूल क्या है कि अंकों का योग, यदि अंकों का योग 3 से कट रहा है, तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। क्या, तो योग किसका, तो अंकों का योग। 9 का भी वही कहता है कि अंकों का योग यदि 9 से कट रहा है, तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगा। 27 का भी वही कहता है कि अंकों का योग यदि 27 से कट रहा है 27 से, तो पूरा संख्या कट जाएगी। लेकिन 27 वाला एग्जाम में आया नहीं, तो ध्यान नहीं दीजिएगा। 9 और 3 का बहुत बार यूज होगा। उम्मीद करते हैं कि ये समझे होंगे। माना कि ये टफ है, समझना पड़ेगा, लेकिन इसे देख लीजिए, बड़ा कैलकुलेशन आसानी से कर लीजिएगा। यह हम अपना अनुभव बता रहे हैं। ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिएगा केवल 9 और 3 देख करके, विभाजकता के नियम को सीख करके। देखिए आगे रूल क्या कहता है। रूल 5 का रूल क्या कहता है, फिर से हम लोग सीख क्या रहे हैं, तो विभाजकता का नियम। और विभाजकता का नियम तो किसका, तो 5 के विभाजकता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या हो उससे मतलब नहीं है, इधर कोई भी संख्या हो मतलब नहीं। अंतिम में यदि संख्या या फिर अंक 0 या 5 होगा, तो ये पूरा संख्या हमारा 5 से कट जाएगा। बोले समझ में नहीं आया, देखिए 5 2 3 8 0,
इस संख्या को डिवाइड दीजिए किससे, 5 से, तो ये पूरा संख्या 5 से कट जाएगा। इतना बड़ा एग्जाम्पल लेने से अच्छा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। यह है, इसको 5 से डिवाइड दीजिए, 5 एकम 5, 6 पचे 30, 30 बचा 2, 4 पचे 20, कट गया पूरी संख्या। तो पूरा भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें देखना है कि अंतिम में यदि 0 है, अंतिम में 0 है तो ये संख्या पूरी 5 से कट जाएगा। उम्मीद करते समझे होंगे। यहाँ 0 था तो कट गया, 5 भी रहता तो कट जाता। यहाँ देखिए इसको भाग, आप तो आसानी से देख करके बता दीजिएगा कि ये संख्या कट जाएगी। क्यों? क्योंकि अंतिम में 0 है और जिसके अंतिम में 0 रहता है वह संख्या 5 से कट जाता है। किससे कट जाता है? तो 5 से कट जाता है। इसको भी देखिएगा तो बोलिएगा कि अंतिम में 5 है, जब अंतिम में 5 रहता है तो संख्या 5 से कटती है, 5 से भी कट जाएगा। ये 5 से कट गया। उम्मीद करते समझे होंगे। अब देखते हैं रूल 25 का। किसका? तो रूल 25 का। रूल 25 का। 25 का रूल क्या कहता है कि इधर कितनों भी संख्या है उससे मतलब नहीं। यदि अंतिम का 2 संख्या 25 से कट रहा है तो संख्या कट जाएगी। अब 2 अंक हो कौन कौन सा सकता है? तो देखिए, डबल 0 रहेगा तो 25 से डिवाइड हो जाएगा। 25 रहेगा अंतिम में 2 अंक तो कट जाएगा। 75 रहेगा अंतिम में, 50 रहेगा, 50 रहेगा तो कट जाएगा। 75 रहेगा तो कट जाएगा। फिर 100 लेंगे तो ये 3 डिजिट आ जाता है, तो ये इस डिजिट से मतलब नहीं है, 0 रहेगा तो कट जाएगा। और हम 0 को ऊपर में ही ले लिए हैं तो बार बार लेने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम 2 अंक ये संख्या रह गया तो वह 25 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए आप लोग के सामने एग्जाम्पल है, इसे 25 से डिवाइड दीजिए तो देखिए कि अंतिम में 2 है, कौन कौन? तो 25, और 25 25 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 25 से कट जाएगा। इसको डिवाइड दीजिए 25 से, तो बोलिएगा अंतिम में 2 0 है तो भी 25 से कटेगा, तो ये भी संख्या 25 से कट जाएगा। उम्मीद करते हैं 5 और 25 का सीखे होंगे। 5 का 1 अंक देखते हैं कि कट रहा है तो कट जाएगा, और 1 अंक क्या क्या होना चाहिए? तो 0 और 5। ये 5 का रूल कहता है। 25 का रूल क्या कहता है कि अंतिम का 2 अंक 25 से कट जाएगा तो पूरा संख्या कट जाएगा। अब 2 अंक हो कौन कौन सा सकता है? तो 2 0 होगा तब कटेगा, 25 होगा 2 5 तो कटेगा, 50 होगा तो कट जाएगा, 75 होगा तो कट जाएगा। आगे बोलिएगा कि 100 लेंगे तो 100 फिर 2 0 में आ गया, तो ये नियम को जो फॉलो करेगा वह 25 के विभाजकता के नियम को फॉलो करेगा। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। अब देखते हैं 125 के रूल। रूल ऑफ 125। 125 का क्या? तो जो देखे थे इधर कोई भी अंक है उससे मतलब नहीं। अंतिम में 1 संख्या कटता तो 5 का फॉलो करता है, 2 कटता तो 25 का, 3 संख्या कट जाएगा तो किसका फॉलो करेगा? तो 125 का फॉलो करेगा। किसका? 125 का। अब ये 3 अंक कौन कौन से हो सकते हैं? तो 000 हो सकता है, 125 रहेगा तो कट जाएगा 125, 250 रहेगा तो कट जाएगा, 375 रहेगा तो कट जाएगा, आगे 500 रहेगा तो कट जाएगा, 625 750,
875 और उसके बाद 1000 आएगा और 1000 यही 3 जीरो में आ जाएगा। तो अंतिम में इतना सारा संख्या रह जाएगा 3 अंक, तो वह 125 से कट जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल है, इसे 125 से डिवाइड दीजिए, बताइए कि यह संख्या कट रहा है कि नहीं। तो जवाब आएगा कि 125 को भाग देंगे। अभी आप ही बताए हैं कि अगर 625 रहेगा अंतिम का 3 अंक तो 125 से कटेगा। यहाँ अंतिम में 3 अंक 125 है, तो 625 है, तो ये संख्या 125 से कट जाएगा। उम्मीद करते समझे होंगे। अगर समझे हैं तो इस क्वेश्चन को बताइए कि ये 125 से कटता है कि नहीं। फिर नज़र आएगा यहाँ कि क्या क्या संख्या होना चाहिए। तो 0 0 0, 3 जीरो रहेगा तो 125 से कट जाएगा। 1 2 5 125 रहेगा तो कट जाएगा। यहाँ नज़र दौड़ाइएगा तो अंतिम का 3 अंक 125 है और 125 से कटता है, तो ये पूरी संख्या 125 से कट जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। फिर से एक बार रिवीजन कीजिए, किसका किसका। तो रूल 5 के पावर 1, 5 के पावर 2 और 5 के पावर 3, इन तीनों पावर को 5 के पावर 1 5, 5 के पावर 25 और 5 के पावर 3 125, 5 के पावर 2 25 होता है। देखिए अभी सीखेंगे 5 के विभाजकता का नियम, 25 के विभाजकता का नियम और 125 के विभाजकता का नियम। 5 का नियम क्या कहता है कि कितनों भी संख्या है उससे हमें मतलब नहीं है, यदि इकाई अंक पे केवल 0 और 5 होना चाहिए हम कट जाएंगे। बाकी कोई भी संख्या रहे हम नहीं कटेंगे, केवल 0 और 5 के साथ ही हम जाएंगे। उसी प्रकार 25 क्या कहता है, इधर कोई भी संख्या रहे उससे मतलब नहीं है, यदि अंतिम का 2 अंक कट रहा है तो हम कट जाएंगे। 2 अंक क्या क्या हो सकता है, तो 00 हो सकता है, 25, 50 और 75। इस संख्या रहेगा तो 25 नियम फॉलो कर जाएगा। 125 क्या कहता है कि इधर कोई भी संख्या है उससे हमें मतलब नहीं है, अगर अंतिम का 3 अंक कट रहा है तो हम नियम को फॉलो कर जाएंगे। और ये 3 अंक क्या क्या हो सकता है, तो 000 हो सकता है, 125, 250, 375, 375 के बाद 500, 500 के बाद 625, 625 के बाद 750, फिर 750 के बाद 875, उसके बाद 1000। और 1000 जैसे लीजिएगा ये 3 जीरो अंतिम से आ जाएगा, तो हम तो 3 जीरो को ले चुके हैं इसीलिए इसको नहीं लें। अंतिम में ये सारे संख्या रहेंगे तो 125 नियम फॉलो कर जाएगा। उम्मीद करते हैं 2 का भी सीखे हैं, 3 का भी सीखे हैं और 5 का भी सीखे हैं। 2 कहने का मतलब 2 का सीखे हैं, 4 का सीखे हैं, 8 का सीखे हैं और 16 का। 3 कहने का मतलब 3 का और 9 का और 27 का, ये 3। उसके बाद 5 के देखें तो 5 का, 25 का और 125। ये सेम रिलेटेड है इसीलिए एक साथ बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आता होगा। देखिए आगे, दस का रूल क्या कहता है कि 10 का रूल बहुत आसान है। 10 का रूल कहता है कि इधर कोई भी संख्या उससे हमें मतलब नहीं, अंतिम में यदि 1 जीरो रह जाएगा, 1 जीरो, तो हम नियम को फॉलो कर जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ मान लीजिए 5 6 2 0, इसको 10 से डिवाइड दीजिएगा तो ये नियम को फॉलो कर जाएगा। अंतिम में 1 जीरो रहेगा तो वह 10 का नियम होता है, 10 से वह कट जाएगा। 100 का बात करते हैं तो 100 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या हो अंतिम में यदि 2 जीरो आ जाएगा तो
तो हम नियम को फॉलो कर जाएंगे। 2 जीरो जैसे आएगा ये 2 जीरो काट देगा, पूरा संख्या कट जाएगा। क्या तो अंतिम में 2 जीरो, जैसे 5 6 2, इसी में 2 जीरो लगा दीजिए, 100 से डिवाइड दे दीजिए तो ये संख्या 100 से कट जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 जीरो है। उम्मीद करते 10 और 100 का समझे होंगे। आसान था, 1 जीरो है तो 1 जीरो फॉलो करता है, 2 जीरो है तो 2 जीरो। वही रूल ऑफ 1000 का देखें तो फिर 3 जीरो होना चाहिए तो कट जाएगा। 1000 नहीं पूछता है, लेकिन कैलकुलेशन में कहीं कहीं आ सकता है। उम्मीद करते समझेंगे। अब देखते हैं कि कौन कौन सा अंक हम लोग समझे हैं। पहले यहाँ डिजिट लिखे थे, डिजिट लिखा था कि क्या क्या होता है डिजिट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग क्या क्या समझ चुके हैं, तो क्या क्या समझे हैं देखिए। 0 का समझ चुके हैं, 0 कहने का मतलब 10 का। 1 का किसी भी संख्या को 1 से भाग दीजिए वो तो भाग लगेगा ही, 1 भी सीख लिए हैं। 2 का सीख लिए हैं, 3 का सीख लिए हैं, 4 का सीख लिए, 5 का सीख लिए हैं, अभी ये 6 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, 8 का सीख लिए, 9 का सीख लिए। अब ये 2 संख्या बचा हुआ। 2 संख्या देखते हैं। रूल ऑफ 6 का रूल क्या कहते हैं, तो यहीं समझिए। 6 है, 6 को यदि हम 2 भागों में तोड़ें या फिर 6 को तोड़ेंगे तो 2 × 3 में तोड़ सकते हैं, 2 × 3 में तोड़ सकते हैं, और अभी सीखे हैं 2 का नियम और 3 का नियम। तो जो भी क्वेश्चन रहेगा वह 2 और 3 के नियम को फॉलो करता है तो वह पूरा संख्या 6 के नियम को फॉलो कर देगा। किसके नियम को? तो 6 के नियम को। यह आसान था क्योंकि 2 और 3 का सीखे, 3 दूनी 6 होता है। बात करते हैं 7 का। किसका? तो रूल ऑफ 7। रूल ऑफ 7 का हम 2 तरीका सीखते हैं कि अगर कोई छोटा संख्या, 7 को 2 तरीका सीखेंगे। कौन कौन सा? तो एक छोटी संख्या रहे तो छोटी संख्या, और एक बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। बता रहे 7 का नियम होता है, लेकिन हम ज़्यादा क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे, और उम्मीद करते हैं मेरे साथ आप लोग भी चलिएगा तो आप लोग भी यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब तक नियम लगा रहे होते हैं हम, तब तक संख्या को डिवाइड करके ही देख लेंगे। जैसे इसको देखना तो डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर देंगे, और नियम को देखना है तो नियम को भी देखिए। छोटी संख्या कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई संख्या है, मान लीजिए 3 4 3, वही संख्या है। छोटी संख्या हम क्या करते हैं कि ये जो लास्ट का अंक रहता है, कौन सा? तो ये लास्ट का अंक रहता है, इसको डबल कर दीजिए। क्या कीजिए? तो 2 गुना कीजिए। 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या होगा? तो 6 होगा। अब इसके आगे क्या करना है? इसके आगे कि ये जो संख्या बच गया है, ये जो संख्या है, इसमें डबल करने के बाद माइनस कर दीजिए। क्या? तो डबल करने के बाद माइनस करेंगे तो 34 में 6 जाएगा तो 28। अब इसे 7 से डिवाइड करके देखें, 7 चौक 28, ये पूरा पूरी कट रहा है, तो ये संख्या हमारा पूरा पूरी कट जाएगा। क्या होगा? तो पूरा पूरी कट जाएगा। ये हो गया छोटी संख्या। क्या किया कि कोई भी संख्या, मान लीजिए कि यहाँ ले लीजिए एक और संख्या, ये संख्या, ये कटेगा 7 से कि नहीं कटेगा वो चीज़ देखते हैं। क्या बोले कि लास्ट का संख्या है, इसको डबल कीजिए। क्या कीजिए? तो इसको डबल कीजिए। डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्या बोले? ये जो पहले संख्या बचा हुआ था, इसमें माइनस कर दीजिए। माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद ये जो आया,
इसको 7 से डिवाइड दे करके देखेंगे, 7 से डिवाइड दे करके देखें कि नहीं कट रहा है, तो ये संख्या हमारा 7 से नहीं कटेगा। उम्मीद करते हैं कि ये छोटी संख्या वाला सीखे होंगे। अब बड़ी संख्या का देखते हैं। बड़ी संख्या का देखिए, बड़ी संख्या थोड़ा सा समझना होगा, पैसेंस रख के समझिएगा, सॉल्व हो जाएगा। बड़ी संख्या मानते हैं कि क्या होगा, A B C D E F, A B C D E F। मान लेते हैं 6 डिजिट का कोई संख्या है। कितने डिजिट का, तो 6 डिजिट का। क्या करते हैं कि 3-3 का पेयर लगाते हैं। कितना का पेयर, तो 3-3 का पेयर लगाते हैं। 3-3 का पेयर लगा दिए। एक पेयर में से दूसरे पेयर को घटा दीजिए, यानी कि दोनों का अंतर मान लीजिए कि घटा दिए तो आया XYZ, घटा दिए तो क्या आया XYZ, और ये XYZ यदि 7 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। क्या बोले, पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक। अब देखते हैं, ये ABCD था, यहाँ पे कोई संख्या माने हैं, संख्या माने हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिए क्या बोले कि 3-3 का पेयर लगाना है। कितना का पेयर, तो 3-3 का पेयर लगाना है। 3-3 का पेयर लगा दिया। 3-3 एक में से दूसरे को घटा दीजिए, एक में से दूसरे को घटा दीजिए, दूसरा का अंतर निकाल, घटाएंगे तो 1, यहाँ 11 में 4 जाएगा तो 7, यहाँ 6 बचा, 6 में 3 जाएगा तो 3, घट करके इतना आ गया। अब ये संख्या यदि 7 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगा। देखिए 7 पचे 35, बचा 2, 21 हुआ, 7 या 21, ये संख्या पूरी कट गया। या फिर इसको डायरेक्ट चेक करके देखना चाहिएगा। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 6 बचा, 63 हुआ, 7 9 63, तो ये भी संख्या कट रहा है। तो या तो नियम को देखिए या फिर डायरेक्ट भाग लगा दें। मेरा सजेशन है कि डायरेक्ट भाग लगा के देख लीजिए, क्योंकि इसमें कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी और इसमें सीधा देख के बता सकते हैं कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, बचा 6, 3 हुआ, 7 9 63, ये कट रहा है। उम्मीद करते समझेंगे। अब बोलिएगा कि ये 5 अंक रहेगा तब क्या करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि रहता 14 3 4 3, इसको 7 से डिवाइड देना है। तो फिर नियम को देखिएगा, तो नियम क्या कहता है कि 3-3 का पेयर बनाइए। 3-3 का पेयर बनाइएगा तो इधर से पेयर बनाना स्टार्ट कीजिए। 3 पेयर बना दीजिए, इधर से भी बनाइए, नहीं है तो एक 0 लगा दीजिए, 0 लगा दिए। अब क्या करना है कि इसको घटा देना है। घटाएंगे, अंतर निकालेंगे, 0 1 4, घटा दीजिए। यहाँ 13 में 4 जाएगा तो 9, यहाँ 3 बचा, 3 में 1 जाएगा तो 2, और यहाँ 3, इतना आ गया। इसको भाग कीजिए 7 से, 7 चौक 28, बचा 4, 49 हुआ, 7 7 49। देखिए कि यह संख्या कट रहा है तो यह पूरी संख्या कट जाएगी। 7 चौक 28, 4 बचा 9, 7 7 49, पूरी कट गया। तो ये संख्या हमारा पूरी कट जाएगा। बोले कि 4 अंक रहेगा तब क्या करेंगे, तो 2 0 लगा दीजिए इधर से। लेकिन बार बार बोल रहे हैं, मेरा जो सजेशन है कि डायरेक्ट भाग लगा दीजिए। डायरेक्ट भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 28 यहाँ 34 था, घटाएंगे 6 बचेगा, 63 हुआ, 7 9 63, ये संख्या पूरी कट रही है तो कट जाएगा।
उम्मीद करते ये सारे नियम को सीखे होंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम है और वह 11 का है। किसका? तो 11 का। एक नियम सीख लीजिए और 11 का बहुत पास यूज होता है, हर जगह पे यूज होता है, हर क्वेश्चन में। 11 का मान लेते हैं रूल ऑफ 11। रूल ऑफ 11 का रूल क्या कहता है कि मान लीजिए कि कोई संख्या है A B C D E और F। ये कोई संख्या है। संख्याओं का क्या करते हैं? एक अल्टरनेट का सम। अल्टरनेट होता है एक छोड़ करके एक। अल्टरनेट जैसे A को C के साथ जोड़ेंगे और C को E के साथ जोड़ेंगे, B को D के साथ और D को F के साथ। 11 का विभाजकता का नियम क्या कहता है? अल्टरनेट का सम कीजिए। अल्टरनेट का सम A प्लस C प्लस E हो जाएगा और इधर B प्लस D प्लस F। अब इनका अंतर मतलब माइनस होता है, या तो 0 आएगा या तो 0 आएगा या 11 का कोई मल्टीपल आएगा, या तो 0 आएगा या 11 का कोई मल्टीपल आएगा। बोलिएगा ये समझ में नहीं आया? क्वेश्चन लेकर के एग्जाम्पल लेकर बताइए। देखिए ये संख्या है, इसका क्या बोले कि अल्टरनेट। क्या बोले? अल्टरनेट। 1 के 3 के साथ जोड़िएगा और इसके साथ 1 प्लस 3 और इधर 3 प्लस 1 जोड़िएगा तो 4 और यहाँ 4। देखिए तो इसका अंतर 0 आ गया और जब अंतर 0 आ गया तो ये संख्या 11 से कटेगा। 11 से कटेगा। भाग लगा करके देखना होगा तो देख लीजिए। 11 से भाग लगाएंगे, एक बार में 11, 2 बार में देंगे 23, 11 दूनी 22, 1 बचेगा फिर 1, 11 एकम 11। तो क्या हुआ? हम भाग देखें नियम से, बच्चा वाला नियम से तो कटा और मेरा रूल के अनुसार भी कटता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आप लोग बताइए कटता है कि नहीं। इससे बताइए ये संख्या कटेगा कि नहीं। तो देखिए, उम्मीद करते हैं जवाब आ गया होगा। देखिए 6 1 7 7 1 8, 8 आ गया। इधर जोड़ेंगे तो 4 4 8, 8 आ गया। इसका अंतर निकालेंगे तो 0 आया और जब अंतर 0 आता है तो वह संख्या 11 से कट जाता है। उम्मीद करते हैं कि 11 का रूल को भी सीखे होंगे। अब हम देखते हैं कि 2 का देखें, 4 का, 8 का, 16 का, उसके बाद 3 का, 9 का, 27 का, उसके बाद 5 का, 25 का, 125 का, फिर देखें 10 का, 100 का और 1000 का। अब हमारे पास संख्या बच गया था 6 और 7। 6 और 7 बच गया था। 6 का मल्टीप्लाई 6 2 गुने 3 होता है, 2 गुने 3 होता है। तो अगर वो दोनों नियम फॉलो करता है तो कट जाएगा। 7 का क्या था तो सीख लिए। एक संख्या आता है 11 और 11 का रूल बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि इसमें कोई है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसका रूल, 11 का रूल। उम्मीद करते हैं सारे सीखे होंगे। अब आप लोग के सामने क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं जवाब भी तुरंत आएगा। जवाब भी तुरंत आएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए होमवर्क में है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि क्या इसका आंसर है, क्या है। तो HW होमवर्क है। आप सब इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज के कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसे रिवीजन कीजिए।